इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है और उसका पर्सन कौन सा है, और दूसरा कि जो सेंटेंस है उसका टेंस कौन सा है। तो जो सब्जेक्ट के आधार पर जब हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं तब इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज का जो एपिसोड है इसमें मैं यह बताऊंगा कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो विभिन्न टेंसेज में प्रयोग में लाए जाते हैं उनका प्रयोग हमको कैसे करना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि अभी आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो इन्हीं कैटेगरी में होते हैं। या तो वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा या तो वह नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इसको हमने कैटेगराइज किया फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर में आता है आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है वी, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर भी यू। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होता है, यू ही होता है सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और एनी नेम। किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो यह इसमें आता है थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट और एनी नेम। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं थर्ड पर्सन के, दे और जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं। यह आप ध्यान में रखें। इसी के आधार पर हमको हेल्पिंग वर्ब को चूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब का चयन हमको सब्जेक्ट के आधार पर करना होता है। इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह क्या होता है, यह एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। यह एक सेंटेंस है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया राहुल और बाकी बचा हुआ हिस्सा। तो राहुल जो है सब्जेक्ट है और जो बचा हुआ हिस्सा यह क्या है, प्रेडिकेट कहलाता है। यह कहलाता है प्रेडिकेट, और राहुल इज द सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में यह हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब में हेल्पिंग और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो ऊपर के सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है, फिर वर्ब क्या है, इज प्लेइंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ये सब्जेक्ट राहुल हो गया और प्रेडिकेट हो गया इज प्लेइंग क्रिकेट। जिसके विषय में हम बात करते हैं या फिर जो काम का करने वाला है, अबाउट हुम समथिंग इज सेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम समझ गए। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये वर्ब फॉर्म का लिस्ट मैं आपको बता देता हूं एक बार। मेन वर्ब के कौन कौन से वर्ब फॉर्म्स होते हैं। पहला है V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गो, प्ले, फ्लाई। V2, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको पास्ट टेंस भी कहा जाता है। एग्जांपल वेंट, प्लेड, फ्लू। थर्ड है V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गॉन, प्लेड, फ्लोन। इसके बाद है V4, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, जैसे गोइंग, प्लेइंग, फ्लाइंग। इसके बाद V5, मतलब जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस, ES या IES लगाते हैं तब हम उसको बोलते हैं V5। तो V5 का प्रयोग हम कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता है तब हम V5 का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, शी, इट और एनी नेम। अब टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं इनका मैंने यहां पर लिस्ट बना दिया है, किसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, किस सब्जेक्ट के साथ किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है।
मेरे पिछले 2-3 एपिसोड्स आप देख चुके होंगे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। यह मेरा सेकंड एपिसोड है। इसके पहले मैं टेंस के ऊपर 4 एपिसोड्स बना चुका हूं। टेंस एंड इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर पार्ट 1 भी मैं बना चुका हूं। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम आगे जब क्वेश्चंस डील करेंगे तब बहुत आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए, फिर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में 3 ये हेल्पिंग वर्ब है। इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? ही इज, सी इज, इट इज और राहुल इज। वैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एग्जाम्पल बाय गर्ल। इसके बाद एम, आई एम, आई के साथ एम लगाते हैं हमेशा। आर, वी आर, यू आर, दे आर, या फिर प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट जैसे बॉयज, गर्ल्स। हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट और एनी नेम, जैसे राहुल हैज। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी हम, जैसे बॉय, गर्ल, ये। फिर हैव, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हम प्रयोग करते हैं हैव का। ये प्रेजेंट टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। पास्ट टेंस वाज, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, राहुल वाज, या फिर कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बॉय, गर्ल। वर, कुछ लोग इसको गलत उच्चारण भी करते हैं, वेयर बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इसको वर बोला जाता है, वह, ये। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वी, यू, दे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स बॉयज, गर्ल्स। हैड भी पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ और सभी पर्सन में, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हैड का प्रयोग किया जा सकता है, करते हैं। इसके बाद फ्यूचर टेंस में शैल, आई और बी के साथ जनरली शैल लगाते हैं। बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ लगाते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगाते हैं विल हेल्पिंग वर्ब। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये मैंने संक्षेप में बताया है। अब आगे हम इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के साथ हम देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू और डज। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहां से हेल्पिंग वर्ब आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वास्तव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन वो हिडन होता है। आपको पता है कि जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए, मतलब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग किया जाता है। इधर देखिए, डू, डज आर यूज्ड टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू, डू नॉट, जिसको डोंट बोलते हैं संक्षेप में, डज और डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमेशा यह ध्यान में रखें, डू और डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग कब करते हैं? When the subject is third person and singular number and singular subjects. सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? डज। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। तो ये है, इसको आप ध्यान में रखें। इसका एग्जांपल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य सिर्फ बता रहा हूं यहां पर यह सकारात्मक वाक्य के रूप में बता रहा हूं। राहुल प्लेस क्रिकेट एवरी डे। इसको अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे लिखेंगे? राहुल डज नॉट, डजन बोलते हैं संक्षेप में, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? डज शुरू में आ जाता है। डज राहुल प्ले क्रिकेट एवरी डे। क्या राहुल रोज क्रिकेट खेलता है? तो पहला क्या होगा? राहुल रोज क्रिकेट खेलता है, राहुल रोज क्रिकेट नहीं खेलता है। ये हो गया क्या राहुल रोज क्रिकेट खेलता है। डू का प्रयोग कब करते हैं हम? आई के साथ,
वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। नेगेटिव क्या होगा? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम रोज क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इंटरोगेटिव क्या होगा? डू वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या हम रोज क्रिकेट खेलते हैं? तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज का प्रयोग करके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। ये आप ध्यान रखिए, डू और डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। इज किसके साथ लगता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे अफर्मेटिव में एग्जांपल देखेंगे, निगेटिव और इंटरोगेटिव में सब में नहीं बता रहा हूं मैं, इसकी क्लास बाद में होगी क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, राहुल अभी क्रिकेट खेल रहा है। अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। एम हमेशा आई के साथ लगता है, एम हमेशा लगता है आई के साथ। अफर्मेटिव में देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं। और आर किसके साथ लगता है? वी, यू, दे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, इनके साथ लगता है आर। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, हम अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तुम अभी क्रिकेट खेल रहे हो। थर्ड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। और नेक्स्ट है, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, लड़के अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह हो गया। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह मैं आपको टेंस वाइज बता रहा हूं कि अलग अलग टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे होता है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैज और हैव, ये दो होते हैं। हैज का प्रयोग कहां करते हैं? When the subject is third person and singular number and singular subjects, ये हमेशा याद रखें। अफर्मेटिव क्या होगा इसका? राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल चुका है। अ बॉय हैज प्लेड क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेल चुका है। हैव का प्रयोग कहां पर करते हैं? आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, लाइक दैट। इसका अफर्मेटिव देखते हैं, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई के साथ भी हैव लगता है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग कहां पर होता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनके साथ प्रयोग किया जाता है हैज बीन का। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। फॉर का प्रयोग होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए और सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मेरे पिछले एपिसोड्स आप देखेंगे तो यह ज्यादा क्लियर होगा आपको। बॉय हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, एक लड़का 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। हैव बीन का प्रयोग कहां पर करते हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स। यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हैज और हैव को जो पहले बताया उसको याद रखना है, कहां हैज लगता है और कहां हैव लगता है। परफेक्ट टेंस में जो बताया उसी को याद रखिए, बाकी बीन तो साथ में जुड़ जाता है। एग्जाम्पल अफर्मेटिव, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तुम पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं।
अब बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह हमारा प्रेजेंट टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स प्रयोग में लाए जाते हैं वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब्स को देखने के बाद हम आ जाते हैं पास्ट टेंस में। तो पहला हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। यहां पे भी आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी डायरेक्टली हमको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हमको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना होता है तब हम डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और डिड के बाद जो आने वाला वर्ब होगा, मेन वर्ब, वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि डू और डज और डिड, इनके बाद जो भी मेन वर्ब आता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो यहां देखते हैं डिड इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, इसके सेंटेंस को यदि आपको नकारात्मक बनाना है नेगेटिव अथवा प्रश्नवाचक बनाना है इंटरोगेटिव, तब हम डिड का प्रयोग करते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात हमेशा बार बार दोहराता हूं आपको। डिड और डिड नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डिड, के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। डिड और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जामिनेशन में गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। जैसे डिड इज यूज्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, दैट इज विद ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू एनी पर्सन, दैट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डिड का प्रयोग सभी जगह करना है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब which is used in past indefinite tense to make negative and interrogative। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। अफर्मेटिव है पहला, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है। ये सकारात्मक वाक्य, राहुल प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, राहुल ने कल क्रिकेट खेला। उसका नेगेटिव क्या होगा? राहुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, राहुल ने कल क्रिकेट नहीं खेला। ये देखिए यहाँ पे डिड नॉट आया ना, डिड, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसके बाद दूसरा देखते हैं इंटरोगेटिव, डिड राहुल प्ले क्रिकेट यस्टरडे। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या राहुल ने कल क्रिकेट खेला? इसी तरह ये वाला देखते हैं अफर्मेटिव, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल हमने क्रिकेट खेला। और यहाँ पे नेगेटिव क्या हो गया? वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। समझ गए? इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया इंटरोगेटिव, डिड वी प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या कल हमने क्रिकेट खेला? तो ये डिड का प्रयोग हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। डिड प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और डिड नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं WH क्वेश्चन, एक होते हैं WH क्वेश्चन। WH और एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब वगैरह से शुरू होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक WH क्वेश्चन होते हैं और एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज और वर। वाज का प्रयोग हमको कहां करना है? आई के साथ वाज लगता है हमेशा, इन थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स एज वेल, जो लिस्ट में आपको बता चुका हूं पहले। इसका जैसे अफर्मेटिव देखते हैं, राहुल वाज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। वर का प्रयोग कहां करते हैं? ये वेयर नहीं है, वर है, व। वी,
यू, दे या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। इसका अफर्मेटिव है वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। यह हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज और वर। आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। तो आंख मूंदकर आपको हर जगह लगाना है हैड। जैसे हैड इज यूज्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा आपको हैड लगाना है। ये देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। राहुल हैड प्लेड क्रिकेट व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं राहुल के घर पहुंचा तो वह क्रिकेट खेल चुका था। आई हैड प्लेड क्रिकेट व्हेन माय फादर केम होम, जब मेरे पिताजी घर आए तब मैं क्रिकेट खेल चुका था। वी हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर 5 PM यस्टरडे, कल 5 बजे से पहले ही हम क्रिकेट खेल चुके थे। यू हैड प्लेड क्रिकेट आफ्टर यू डिड योर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के बाद तुम क्रिकेट खेल चुके थे। दे हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर वी रीच्ड द ग्राउंड, हमारे ग्राउंड पहुंचने से पहले ही वे क्रिकेट खेल चुके थे। बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर दे रीच्ड देयर होम, अपने घर जाने से पहले बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे। तो यह हो गया हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद हैड बीन, ये चौथा लास्ट हिस्सा है पास्ट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें आता है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब। यहां पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हैड बीन है, हैड बीन का ही प्रयोग सभी के साथ करना है। हैड बीन इज यूज्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये बहुत ही अभी आसान है। राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 AM, हम सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 11 AM, तुम सुबह 11 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। लास्ट है बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, लड़के 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इस प्रकार हमारा पास्ट टेंस भी यहां पर समाप्त होता है। फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल एंड विल। जनरली आई और बी के साथ शैल लगता है, आई और बी के साथ जनरली शैल लगता है। ये देखिए अफर्मेटिव, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। और विल लगता है बाकी सबके साथ। आई और बी को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगाते हैं विल। एग्जाम्पल अफर्मेटिव, वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। राहुल विल प्ले क्रिकेट टुमारो, राहुल कल क्रिकेट खेलेगा। यू विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तुम कल क्रिकेट खेलोगे। इसके बाद ये दे विल प्ले, ये गलत लिखा हुआ है, प्ले। दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वे कल क्रिकेट खेलेंगे। बॉयज विल प्ले क्रिकेट टुमारो, लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्राय आप ये ध्यान में रखें कि फ्यूचर टेंस में शैल और विल प्राय सभी जगह आ रहे हैं। शैल और विल जो ऊपर बता चुका हूं उसी को आपको ध्यान में रखना है। आई और बी के साथ हमेशा शैल लगेगा, साथ में जो भी लग रहे हैं वो लग रहे हैं, साथ में अलग बात है। लेकिन आई और बी के साथ हमेशा लगता है शैल, बाकी सबके साथ लगता है विल। जैसे यहां शैल भी हो गया और विल भी हो गया।
देखिए यहां फिर से शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी, जैसे ये आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलते रहूंगा। बी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते रहेंगे, मतलब भविष्य में कोई काम जारी रहेगा। और विल भी लगता है बाकी सबके साथ, शैल और विल वाला ही फार्मूला है यहां पर भी, लेकिन यहां पर बी लग जाता है। कंटिन्यूअस टेंस है तो यहां पर बी लग जाता है साथ में। अफर्मेटिव, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता रहेगा। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते रहेंगे। बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते रहेंगे, मतलब कोई काम भविष्य में जारी रहेगा। तो आई और बी के साथ शैल भी लगता है और विल भी लगता है बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ। तो यह हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? तो शैल हैव और विल हैव, वहां ऊपर में बी लगा था, कंटिन्यूअस टेंस में बी लगा था ना, और यहां पर हैव आ गया है, हैज नहीं हैव रहेगा, शैल हैव विल हैव। तो शैल हैव का फिर वही नियम है, आई और बी के साथ शैल हैव और विल हैव लगेगा बाकी सबके साथ। शैल हैव का प्रयोग देखते हैं। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट बाय 10 AM टुमारो, कल सुबह 10 बजे तक मैं क्रिकेट खेल चुका रहूंगा। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट बाय 10 AM, सुबह 10 बजे तक हम क्रिकेट खेल चुके रहेंगे। बाकी विल हैव लगता है बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो अफर्मेटिव में देखते हैं विल हैव, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर 10 AM, वह सुबह 10 बजे से पहले क्रिकेट खेल चुका रहेगा। राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्स, राहुल के दोस्त के घर आने से पहले ही वह क्रिकेट खेल चुका रहेगा। सपोज उसके घर कोई दोस्त आने वाला है, उसके आने के पहले ही वह क्रिकेट खेल चुका रहेगा। यू विल हैव प्लेड क्रिकेट बाय 10 AM, मतलब 10 बजे, सुबह 10 बजे तक तुम क्रिकेट खेल चुके रहोगे, कोई काम हो चुका रहेगा। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले ही वे क्रिकेट खेल चुके रहेंगे। इसके बाद है बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर द टीचर अराइव्स, टीचर के आने से पहले ही लड़के क्रिकेट खेल चुके रहेंगे। यहां ये जो आपको लग रहा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये कंडीशनल क्लास है। कंडीशनल क्लास में हमेशा क्या होता है, जो फ्यूचर टेंस के बाद रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। कंडीशनल क्लास अपन बाद में पढ़ेंगे अलग से। ये क्या, बहुत सारी चीजों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और लोगों को जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करने की आदत रहती है, जितना जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो। 4, पढ़ने का पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना उनके लिए मेरे एपिसोड्स होते हैं। 1 मिनट देखकर चले जाने के लिए इतनी सारी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और आपका समय बर्बाद ना हो मेरे साथ। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है टेंस के ऊपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले मैं चाहता हूं कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। इसके बाद मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा और नरेशन पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब शैल के साथ साथ कुछ कुछ आप देख रहे हैं कि शैल के साथ कुछ कुछ यहां पे जुड़ता चला जा रहा है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, पहले तो बी जुड़ा था कंटिन्यूअस टेंस में, फिर हैव जुड़ा, अब हमारे आ गया हैव बीन जुड़ गया नया। तो शैल हैव बीन, शैल यहां लगा है मतलब आई और बी रहेगा, ये ध्यान में रखें हमेशा। तो शैल हैव बीन, आई और बी, आई और बी के साथ शैल हैव बीन रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, बाय 10 AM आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मतलब जब सुबह 10 बजे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहूंगा। बाय 10 AM वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मतलब सुबह 10 बजे हम 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहेंगे। मतलब भविष्य की बात हो रही है कि जब 10 बजे कल, जैसे सुबह 10 बजे का कल सुबह, तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलता रहूंगा। ये ज्यादा प्रचलन में नहीं रहता है, लेकिन टेंस में बताना पड़ता है आपको। विल हैव बीन का प्रयोग फिर विल के साथ, विल सभी के साथ प्रयोग करते हैं आई और बी को छोड़ के, तो विल हैव बीन का प्रयोग भी सभी अदर सब्जेक्ट्स के साथ होता है। तो अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य देखते हैं। बाय 10 AM
ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सुबह 10 बजे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेलता रहेगा। बाय 10 AM राहुल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। बाय 10 AM he will have been playing cricket for 2 hours. By 10 AM you will have been playing cricket for 2 hours. By 10 AM they will have been playing cricket for 2 hours. By 10 AM boys will have been playing cricket for 2 hours. इस तरह हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाए जाते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है इसका हमने अध्ययन किया। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऐसे भी बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे और यह श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी, जारी रहेगी। धन्यवाद।